अब फिक्स डिपॉजिट करने पर ना लगेगा टीडीएस, ना ही कटेगा कोई टैक्स। सरकार द्वारा फिक्स डिपॉजिट की नई लिमिट जारी करी गई है। नए इनकम टैक्स रूल 2026 के तहत 1 अप्रैल 2026 से अगर अब आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपका टीडीएस और टैक्स दोनों ही बचने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप 1 अप्रैल से फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कितनी फिक्स डिपॉजिट करने पर आपको कब टैक्स नहीं लगेगा, कब टीडीएस जमा नहीं काटा जाएगा बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, जहां पर भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं। जिसके लिए नए इनकम टैक्स रूल के अंदर नए नियम बनाए गए हैं और 1 अप्रैल से ये नियम आप लागू होंगे। इन नियमों का फायदा बेनिफिट अगर आप उठाना चाहते हैं, अगर अपना टैक्स या टीडीएस बचाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो जो है वो कंप्लीटली आपको देखना है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के साथ चैनल पे जो भी वीडियो पढ़ते हैं उसको लाइक जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें। लाइक करने से हमें पता लगता है कि आप जो हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपको जानकारी सही मिल रही है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई कमी है जानकारी में या कुछ बदलाव होना चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके जितने भी यहाँ पर जो है वो टॉपिक बताएंगे आप, उसके रिगार्डिंग हम वीडियो जरूर बनाएंगे। आइए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो ब्याज अगर आपको मिलता है, इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है, चाहे अपने बैंक में करवाई हो, पोस्ट ऑफिस में करवाइए, तो जो ब्याज आपको मिलता है उस पर टीडीएस आपका कब काटा जाता है। सरकार पहले ही आपसे टैक्स वसूल करना चाहती है, इसके लिए ये टीडीएस का नियम लाया गया है। तो ध्यान रखिएगा नए टीडीएस रूल क्या है फिक्स डिपॉजिट को लेकर, जो 1 अप्रैल 2026 से आपके लिए लागू होने वाले हैं। सेक्शन दिया गया है, अब ये सेक्शन पूरा बदल गया है। पुराना सेक्शन था हमारा 194A, अब आपका सेक्शन हो गया 393 टेबल नंबर सीरियल नंबर 5 में। तो ये पूरा आपको याद अब रखना होगा ताकि आपका जो टीडीएस है फॉर्म 16 जब आएगा तो ये सेक्शन आपको दिखाई देगा। अब आपका 194A सेक्शन आपको नहीं दिखाई देगा। अच्छा, एफडी जो आप करते हैं जिस पर ब्याज आपको मिलता है, ध्यान रखिएगा एफडी हो गई, आरडी हो गई, जिसपे आपको ब्याज मिलता है, जिसपे आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। अच्छा, कौन टीडीएस डिडक्ट करता है? बैंक हो गई, चाहे वो पब्लिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक हो गई, कोऑपरेटिव बैंक है, या पोस्ट ऑफिस में भी अगर आप करते हैं तो वो भी आपका टीडीएस काटती है। किस रेट पे काटती है? 10% की रेट पे। अच्छा, लिमिट कितनी है, यानी कितनी लिमिट तक आपको छूट दी गई है जिसपे कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता अगर आपका ब्याज आपको मिल रहा है पूरे साल में। तो ध्यान रखिएगा यहां पर लिमिट दी गई है। इंटरेस्ट अगर आपका बिलो हुआ इस लिमिट से तो उस केस में कोई भी टीडीएस आपका नहीं काटा जाएगा। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, यानी कि अगर आप 60 साल से कम है तो उस केस में 50,000 की लिमिट दी गई है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी 60 से ज्यादा है तो उस केस में 1 लाख की लिमिट दी गई है। इससे ज्यादा अगर आपका टीडीएस यानी ब्याज अगर मिलता है आपको तो उस केस में टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा पूरे इंटरेस्ट पे आपका टीडीएस काटा जाएगा, ऐसा नहीं है 50,000 या 1 लाख रुपया छोड़ के फिर काटा जाएगा। मान लीजिए आपको 60,000 का ब्याज मिल रहा है और 50,000 रुपया जो है वो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो ऐसा नहीं होगा कि 50,000 माइनस 60,000, 10,000 पर आपका टीडीएस काटा जाएगा। पूरे 60,000 पर टीडीएस यहां पर जो बैंक है वो काटती है। अगर आप एक बैंक की बात करें तो यहां पर लिमिट जो है वो एक बैंक के हिसाब से दी गई है। तो ये जो लिमिट है 50,000 और 1 लाख की, ये पर बैंक के हिसाब से है, यानी हर एक बैंक के अंदर अगर आप एफडी करवाते हैं तो 50,000 और 1 लाख की लिमिट आपको मिल जाती है। और इसी के साथ पर फाइनेंशियल ईयर की ये लिमिट होती है, यानी 1 साल की ये लिमिट है जिसके अंदर आपको 50,000 और 1 लाख का फायदा मिल जाता है। यानी इतना ब्याज अगर आपको पूरे साल में मिल रहा है एक बैंक से या पोस्ट ऑफिस से तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। आप चाहें तो मल्टीपल बैंकों के अंदर एफडी करवा सकते हैं जिसके अंदर अगर आपका 50,000 या 1 लाख के अंदर ब्याज होगा तो कोई भी बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगी। कैसे आपको करना है, किस तरह से आपको एफडी करनी है, वो आगे हम बताएंगे आपको। ध्यान रखिएगा कभी भी सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पर कभी भी आपका टीडीएस जो है वो नहीं काटा जाता, चाहे वो बैंक है, पोस्ट ऑफिस भी क्यों ना हो। अच्छा, ये हमने समझ लिया टीडीएस नया नियम क्या है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। ये नॉन सीनियर सिटीजन का एग्जांपल है और ये हो गया आपके सीनियर सिटीजन का एग्जांपल। 40,000 रुपया आपको ब्याज मिला पूरे साल में, 50,000 की लिमिट है, क्या आपका टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं होगा। 50,000 रुपए का ब्याज मिला है, 50,000 की लिमिट है, यहां पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अच्छा, 70,000 का ब्याज मिला है, 50,000 की आपकी लिमिट है, यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा 10% की रेट पे, यानी पूरा 7,000 रुपया। यानी इस पूरे 70,000 पर 10% टीडीएस कटेगा, 7,000 का टीडीएस बैंक काट के बाकी का जो पैसा है यहां पर
यानी कि 63,000 बाकी आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा 1 लाख का अगर हुआ 50,000 से ज्यादा है तो यहां पर भी आपको 10,000 का टीडीएस काट के 90,000 रुपए आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा ये टीडीएस अमाउंट को रिफंड लेना है तो आईटीआर बनना है। आईटीआर बनने के लिए आपको वेट करना पड़ता है 31 जुलाई या 31 अगस्त, जो भी आपकी ड्यू डेट होगी, जिसके बाद आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस होने में भी समय लगता है, तो यहां पर लंबा समय लगता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो टीडीएस नहीं कटवाना चाहते हैं। तो उसका तरीका जो है पूरा बता रहे हैं। तो टीडीएस ना काटे वो बेहतर होता है, क्योंकि यहां पर जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, लिमिट से ऊपर जो वो टीडीएस काट देती है, जिसकी वजह से आपको समय ज्यादा लग जाता है। यानी आपका ही ब्याज का पैसा आपको वापस मिलने के लिए 1 साल का और समय आपको देना पड़ सकता है। तो ये 1 साल का वेट आपको ना करना पड़े, इसके लिए यहां पर जो टीडीएस नियम है, इसको आपको कैसे एफडी करनी है, कितना कैसे क्या करना है बैंकों में, ये पूरा आप समझाएंगे। अच्छा यहां पर देखिए क्या 80,000 रुपए का अगर आप सीनियर सिटीजन है तो वहां पर 1 लाख की लिमिट है, यहां पर नहीं काटा जाएगा। अच्छा 1 लाख का भी हुआ सीनियर सिटीजन को तो नहीं काटा जाएगा, लेकिन 1,20,000 1.5 लाख का है तो उस केस में 12,000 और 15,000 रुपए का टीडीएस आपका काटा जाएगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए जिस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं लगता, जिसके अंदर आपकी एफडी इंटरेस्ट इनकम भी निकलकर आ जाती है। तो न्यू रिजिम की बात करते हैं, जहां पर इनकम टैक्स आपकी न्यू रिजिम के हिसाब से 1 अप्रैल से क्या कानून लागू है। टोटल इनकम की बात करें 12 लाख तक अगर आपकी है तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। हालांकि आपका एफडी इंटरेस्ट जो है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, लेकिन यहां पर अगर आपकी टोटल इनकम जिसमें एफडी इंटरेस्ट और अदर इनकम को मिलाकर 12 लाख के अंदर इनकम हुई तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो पहले केस में हमने आपको बता दिया तो कोई भी टीडीएस आपको नहीं देना होगा। अगर आपको 50,000 रुपए के अंदर या 1 लाख के अंदर पर बैंक से अगर आपको रिसीव हो रहा है ब्याज, तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और इसके अलावा विथ इन 12 लाख के अंदर अंदर 12 लाख के अंदर अंदर अगर आपकी इनकम हुई जिसमें एफडी इंटरेस्ट भी आ गया तो भी आपको कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो ना टीडीएस लगेगा ना कोई आपको टैक्स यहां पर लगने वाला है। अच्छा यहां पर रिबेट आपको मिल जाता है, जिसके लिए 87 है, जो नया सेक्शन है 156 सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। ओल्ड रिजिम में ध्यान रखिएगा 5 लाख की टोटल इनकम होने पर आपको 12,500 का टैक्स माफ है। न्यू रिजिम के अंदर 12 लाख की इनकम होने पर जो हम बता रहे हैं कि 12 लाख तक की इनकम है तो 60,000 रुपए का टैक्स जो है वो आपका माफ हो जाता है। ये आपको नॉर्मल इनकम पर मिलता है, स्पेशल इनकम पर रिबेट अलाउ नहीं होता। अच्छा न्यू रिजिम की स्लैब भी दी गई है, तो पहले 4 लाख पर आपको 0% लगेगा, 4 लाख से 8 लाख पर आपको 5%, यानी 4 लाख पर 5% यानी 20,000 का टैक्स हो गया। 8 लाख से 12 लाख पर 4 लाख पे फिर आपको 10% यानी 40,000, तो पहले 20,000 फिर 40,000, टोटल आपका 60,000 का जो टैक्स है वो माफ होगा। तो 12 लाख की इनकम पर 10% यानी आपको यहां पर जो है 60,000 का जो टैक्स है वो पूरा माफ होगा। लेकिन अगर आपकी 12 लाख से क्रॉस हो गई फिर आपको ये नॉर्मल स्लैब के हिसाब से रेट लगेगा, वहां पर रिबेट आपको नहीं मिलेगा। फिर आपकी 12 लाख से 16 लाख है तो 15%, 16 लाख से 20 लाख है तो 20%, 20 लाख से 24 लाख है तो 25%। अच्छा 25% तक अगर आप आते हैं तो 3 लाख का टैक्स होता है। फिर 24 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो उस केस पे 30% आपको और एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है। तो इस स्लैब रेट के हिसाब से अगर 12 लाख से ऊपर क्रॉस कर गए तो ये नॉर्मल स्लैब लगेगी, अगर 12 लाख के अंदर है तो रिबेट आपको मिल जाएगा, 60,000 का टैक्स आपका माफ रहेगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं एफडी कब कितनी आप करवाएंगे ताकि आपको ना ही कोई टीडीएस लगे ना ही कोई टैक्स लगे। तो उसके लिए 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली और दूसरी कंडीशन क्या है समझ लीजिए, जो भी एफडी का ब्याज है वो आपकी टीडीएस लिमिट से अंदर होना चाहिए, यानी कि 50,000 रुपया नॉन सीनियर सिटीजन के केस में और सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख से अंदर होना चाहिए। तो उस केस में कोई भी टीडीएस आपका नहीं काटा जाएगा। अच्छा इससे ऊपर भी अगर हुआ तो उस केस में ध्यान रखिएगा, अबोव भी हुआ तो उस केस में आपको फॉर्म 15H जो 121 फॉर्म है वो आप जमा करेंगे तो 12 लाख तक आप यहां पर जमा कर सकते हैं सीनियर सिटीजन के केस में, और नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 4 लाख तक। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है, टोटल इनकम जो है वो आपकी 12 लाख के अंदर होनी चाहिए, जिसमें आपकी एफडी और अदर इनकम मिलकर आ जाती है। एफडी मान लीजिए एफडी का ब्याज आपको 4 से 5 लाख मिल रहा है तो अदर इनकम आपकी 8 लाख हो सकती है या फिर 7 लाख अदर इनकम हो सकती है। अगर सैलरी है, बिजनेस है, अदर इनकम आपकी हो सकती है। तो मान के चलते 4-5 लाख के अंदर आपकी एफडी इंटरेस्ट इनकम है तो कोई टैक्स तो आपको नहीं लग रहा। और आपको एक चीज करनी है कि आपको ब्याज भी 50,000 और 1 लाख के अंदर रखना है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है आइए ये समझाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपका मान लीजिए एफडी इंटरेस्ट जो है वो 1 लाख के अंदर है, ठीक है, टीडीएस लिमिट के अंदर है। तो उसके अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल की, कोई भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो यही टेन्योर की आपको एफडी मिलेगी। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, 6% 1 साल के लिए, 2 साल के लिए 6.5%, 3 साल के लिए 7%, 5 साल के लिए 7.5%। अच्छा एफडी इंटरेस्ट लिमिट जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की रखी गई है।
अब यहां पर कितनी आप एफडी क्रिएट करेंगे 1 लाख की इंटरेस्ट रखने के लिए, तो उसके लिए हम देख लेते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की एफडी है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, पहले 1 साल की अगर आप एफडी करते हैं 6% की रेट है, तो आपको 16,50,000 की एफडी कर सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक बैंक के अंदर अगर आप एफडी करते हैं। अभी यहां पर एक से ज्यादा बैंक की बात नहीं कर रहे, एक बैंक में कर रहे हैं, तो 99,000 का ब्याज आपको मिलेगा। ये ब्याज आपका 1 लाख से कम होगा। ये जो 99,000 का ब्याज है ये 1 लाख से कम है, तो यहां पर आपका कोई भी टीडीएस जो है वो नहीं कटेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अच्छा, 2 साल की एफडी करते हैं, 6.5% का ब्याज है, तो 15 लाख की एफडी कर सकते हैं, 97,500 का ब्याज आपको मिलेगा। इस केस में भी आपका 1 लाख से कम है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सीनियर सिटीजन की बात हो रही है। 3 साल 5 साल की एफडी है जिसमें 7%, 7.5% रेट मिल रहा है। यहाँ पर 14,25,000 और 13,10,000 की आप एफडी कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो ब्याज मिलेगा वो 1 लाख के अंदर है। तो देख सकते हैं सभी में आपको ब्याज जो है, चाहे आप कोई भी टेन्योर की क्यों ना ले, आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको यहाँ पर इसके नीचे रख देना है। जैसे 99,000 रुपए मान के चलिए, यहाँ पर आपको 6% कर देना है, तो ये आपका एफडी अमाउंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो इतने की एफडी जो है वो आप कर सकते हैं और इतना इंटरेस्ट रेट रहेगा 1 लाख से अंदर, कोई यहाँ पर आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक बैंक के बारे में अभी, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि आपको इंटरेस्ट। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो यहां पर आप एफडी कर रहे हैं 16,50,000 की, 15 लाख की, 14,25,000 की, 13,10,000 की, अगर ये आपकी नॉन कम्युलेटिव है, यानी कि ब्याज पर ब्याज नहीं चढ़ रहा है, 1 साल की तो आप 16,50,000 की कर पाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 साल, 3 साल, 5 साल की अगर आप करने जाते हैं ये अमाउंट की एफडी, तो इसमें होगा क्या, इसमें ऐसा होगा कि पहले साल में आपको 15 लाख की आपने एफडी करवाई, ब्याज चढ़ा। अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव है तो हर साल तो आपकी 15 लाख की रहेगी। लेकिन जैसे ये क्यूमुलेटिव अगर होती है, यानी कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, ब्याज पे ब्याज अगर आपको मिलता है, तो पहले साल का जो ब्याज मिलेगा 15 लाख का, वो आपका ब्याज ऐड हो जाएगा। फिर वो दूसरे साल में आपकी टोटल एफडी अमाउंट बढ़ जाएगी। अब उस पर अगर वापस इंटरेस्ट रेट अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर वो 1 लाख से ज्यादा हो गया, तो दूसरे साल फिर आपको जो है वो यहां पर टीडीएस लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने 2 साल की एफडी करवाई, पहले साल में आपने 15 लाख की करवा दी, तो 97,500 का ब्याज हो गया। अब ये ब्याज इसके अंदर आपका ऐड हो जाता है, फिर दूसरे साल में इस पे ब्याज जाएगा, इस पे अगर आपका ब्याज गया तो ये 1,03,000 का हो जाएगा। इस पर आपका जो टीडीएस है 10,384 जो है वो काट लिया जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। हमने ये तो आपको बता दिया कि इतने की एफडी करे, इतने अमाउंट इंटरेस्ट आएगा, लेकिन इस किस तरह से करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अगर करेंगे कि पहले साल 2 साल की एफडी में पहले साल में ही 15 लाख की आप कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो आपको क्या करना, उल्टा करना है, रिवर्स करना है। आपको अगर 2 साल की एफडी करना चाहते हैं तो 15 लाख की आपको दूसरे साल में रखना होगा। इसमें आपको ध्यान रखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6.5% है, तो डिवाइड करना आपको 15 लाख से 106.50 ये करना है। इससे क्या होगा, आपका पुराना अमाउंट आ जाएगा, पहले साल में आपको कितना एफडी अमाउंट लेना है। यानी आपको एक्चुअली तो करनी है 14,08,450 की एफडी, आपको 15 लाख की नहीं करनी है। अगर आप 15 लाख की करना चाहते हैं 2 साल में, तो आपको एक्चुअली 14,08,000 की करनी है। अच्छा, इस पर हम इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल कर आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 15 लाख निकल के आएगा। तो दोनों ही केस के अंदर आपका जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख से कम होगा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो इस तरह से आपको जहां पर एफडी जो है वो करनी है। अगर आप 2 साल, 3 साल, 5 साल का टेन्योर लेते हैं, तो आपको लास्ट ईयर के अंदर, यानी 2 साल की एफडी है तो लास्ट ईयर में 15 लाख डालने हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बताए थे उस तरह से। अच्छा, 3 साल की एफडी करनी है तो यहाँ पर देखिए 14,25,000 आपको 3 साल में डालने हैं। फिर आपको वापस 107% डिवाइड करना है, तो ये आपका आ जाएगा 13,31,000। फिर वापस आपको 107% करना है, तो आपका आ जाएगा 12,44,000 रुपए। अब इस पे क्योंकि ये कंपाउंडिंग है तो हमें रिवर्स चलना होगा। रिवर्स चलने के लिए हमें 107% डिवाइड करना होगा, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होगा उससे आपको डिवाइड करना है। अब इस पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे, ये निकल कर आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे क्युमुलेटिव ये हो जाएगा। फिर इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे, ये आएगा, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 14,25,000 आएगा। फिर इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये टोटल इंटरेस्ट आप देख सकते हैं हर साल का 1 लाख से कम है। तो इस तरह से आपको एफडी करनी होगी। अच्छा, 5 साल के अंदर बात करें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आपको 5वें साल में 13,10,000 की करनी है। फिर आपको रिवर्स आते जाना है, 107.5% आपको डिवाइड करना है और ये रिवर्स आते जाना है, जिसमें आपको यहाँ पर 9,80,000 की एफडी करनी होगी। अगर 7.5% रेट है 13,10,000, क्योंकि हर साल आपको देख सकते हैं
इंटरेस्ट आपका 1 लाख से कम रहेगा इसमें। तो इस तरह से आपको यहां पर जो एफडी करनी है। अब यहां पर आप देख सकते हैं पहले 2 साल में आपके पास गैप है अच्छा खासा, यहां पर 21,000 का गैप है, यहां पर अच्छा खासा, यहां पर 28,000 का गैप है। तो ये गैप फुल अप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 साल की तो एफडी करिए एक बैंक में, अब 2 साल की एक और एफडी कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो दूसरे साल की एफडी में देखिए 79,000 है, तो हमने क्या किया, हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना था, 1 लाख रुपया, जिस पर टीडीएस कटना था, लेकिन 1 लाख के अंदर है तो नहीं कटेगा। 1 लाख माइनस 79,000 कर देते हैं तो ये आपका 20,000 निकल कर आया। इसको डिवाइड करना आपको 6.5% से, तो ये आपका अमाउंट निकल कर आ गया। अब इसको वापस रिवर्स आपको करना है 106.5% से, तो ये एक्चुअल अमाउंट निकल कर आ गया एफडी का 2 साल के लिए। इस पर अगर आप इंटरेस्ट करेंगे कैलकुलेट 19,660, फिर यहां पर आप प्लस कर देंगे 321 आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा आपका 20,000 रुपये। अच्छा टोटल अगर करके देखें तो यहां पर अगर आप टोटल करें 73,000 और 19,660, तो आपका 1 साल की एफडी का निकल कर आता है ब्याज 93,000, जो आपका 1 लाख से कम है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा, और 1 लाख भी कवर कर दिया, बाकी का जो बैलेंस है वो भी हमने कवर कर लिया। अच्छा 79,000 और 20,000 रुपये कितना हो गया, 1 लाख रुपया। तो 2 साल की एफडी अलग से अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो यहां पर बैलेंस पड़ा हुआ है 1 लाख का, वो भी आप कवर कर सकते हैं। आ जाते हैं, अगर आपकी 1 लाख से ज्यादा का ब्याज हो गया है, मान लीजिए यहां पर आपको जो ब्याज है वो ज्यादा मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपको एफडी इंटरेस्ट जो है वो 5 लाख मिल रहा है, 1 लाख से ज्यादा क्रॉस हो गया है, तो 5 साल की एफडी 7.5% की रेट है, तो यहां पर आपको एफडी कितनी करनी पड़ेगी, 66 लाख की। 66 लाख की एफडी अगर आप करेंगे तो आपको 5 लाख का ब्याज आएगा, 1 लाख से ज्यादा अगर ब्याज मिल रहा है। इस केस में हो सकता है आप फॉर्म 15H जमा कर दें, क्योंकि यहां पर आपका जो टीडीएस है वो काटा जाएगा। एक बैंक जो है क्योंकि 1 लाख से ज्यादा है तो यहां पर आपका जो है वो टीडीएस काट लेगी। लेकिन अगर टीडीएस से आपको बचना है, फॉर्म 15H जमा नहीं करना है, तो आप मल्टीपल बैंकों के अंदर एफडी कर सकते हैं, टोटल 5 बैंकों में। कैसे, यहां पर हमने बताया था आपको एग्जाम्पल, ये 5 वाला जिसमें आप देख सकते हैं 9,80,000, 10 लाख, 11 लाख, इस तरह से जो है ये एक बैंक में एफडी करी है और ये इतना ब्याज मिला है। वैसे ही आपको 5 बैंकों में करना है, 5 बैंकों में टोटल आपकी देखिए यहां पर कितनी हो जाएगी, 65,50,000 की, यानी कि पहले साल में आपको 49 लाख की एफडी करनी पड़ेगी। पहले साल में आपको कितनी की एफडी करनी पड़ेगी, 49 लाख की करेंगे, 5 साल के आने तक आपको 65,50,000 की हो जाएगी। तो जिसके तहत अगर इतने की एफडी आप करते हैं 49 लाख की 5 बैंकों के अंदर, 1 2 3 4 5 बैंकों में 49 लाख की एफडी करनी है, 5 साल के बाद आपका कितना फंड हो जाएगा, 65,50,000, जो हम बता रहे हैं 66 लाख रुपीस, क्योंकि आपको यहां पर इंटरेस्ट भी 1 लाख के अंदर रखना है। हर एक बैंक के अंदर इंटरेस्ट देखिए आपका 1 लाख के अंदर रहेगा, 1 लाख के अंदर रहेगा, भले टोटल इंटरेस्ट पूरे साल में, पहले साल में यहां पर 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन हर एक बैंक के अंदर रहेगा। तो यहां पर ये बैंक जो आपका टीडीएस नहीं काटेगी, ये भी बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगी, ये भी नहीं काटेगी, ये भी नहीं काटेगी, ये भी नहीं काटेगी, कोई बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगी, और यहां पर आपको ब्याज भी 1 लाख से ज्यादा मिल रहा है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ बैंक जो वहां पर बढ़ा दे, जिनके अंदर हम 5 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो 5 साल का जो क्राइटेरिया मैंने बताया उस तरह से आप सभी पे अप्लाई कर दें। अच्छा अगर आपको 5 लाख से ज्यादा ब्याज चाहिए तो 12 लाख के अंदर अगर आपको ब्याज चाहिए तो उसमें बैंक भी बढ़ जाएगी, 12 बैंक हो जाएगी। वही 5 साल की इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रहेगा, 12 बैंक हो जाएगा। यहां पर 5 बैंक से हमने कन्वर्ट कर दिया 12 बैंक में, तो इस केस में आपको इतना ब्याज मिल जाएगा। अच्छा हर साल का ब्याज आपको 12 लाख के अंदर है, तो टोटल कितनी एफडी कर देंगे आप, 1,17,00,000 तक की एफडी कर देंगे पहले साल में। यानी एक साल में अगर आप 1,17,00,000 की एफडी करते हैं, 12 बैंकों में करते हैं, तो इतना टोटल ब्याज आपको मिलेगा। एक एक बैंक के अंदर आपको 1 लाख से अंदर मिलेगा, तो इस केस में ना कोई टीडीएस कटेगा, ना कोई टैक्स आपका लगने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ना कोई टीडीएस कटेगा, क्योंकि हर 12 बैंक के अंदर आपको 73,000 का ही ब्याज मिलेगा, तो 1 लाख से कम हो गया। अच्छा टोटल 12 बैंकों को अगर मिला है तो 8,82,000 का पहले साल में ब्याज मिल रहा है, फिर दूसरे साल में 9,49,000 का, फिर 10,20,000, फिर 10,96,000, फिर 11 लाख। तो हर एक साल में आपको 12 लाख के अंदर है, तो टैक्स भी नहीं लग रहा। तो इस तरह से आप 1,17,00,000 की एफडी जो है वो यहाँ पर 5 साल के लिए कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर 5 साल के बाद आपको 57,20,000 जो है वो यहाँ पर और ब्याज के साथ आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है वो 5 साल की एफडी कर सकते हैं। अच्छा 15H अगर आपको जमा करना है, मान लीजिए कि आप जो है एक ही बैंक में करना चाहते हैं, एक ही बैंक में एफडी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए लिमिट है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ओल्ड रिजीम की बात करते हैं, नॉन सीनियर सिटीजन 60 से कम है तो 2.5 लाख की लिमिट रहेगी, यहाँ पर रिबेट आपको नहीं मिलेगा। तो 2.5 लाख तक की इनकम है और टैक्स लायबिलिटी नील है, तो आप 15G यहाँ पर
जमा कर सकते हैं। यहां पर आपका होगा 15H। अच्छा, दोनों फॉर्म खत्म होके अब 121 हो गया, तो हम कहेंगे 121 1 अप्रैल से। अच्छा, सीनियर सिटीजन के लिए क्या लिमिट रहेगी? 5 लाख की रिबेट यहां पर आपको मिल जाता है। अच्छा, न्यू रिजिम है तो 4 लाख का तो बेनिफिट दोनों को मिलता है, रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पर नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 4 लाख की लिमिट रहेगी न्यू रिजिम में, और सीनियर सिटीजन के लिए 12 लाख की लिमिट है। टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी निल है तो इस केस में आप 15G 15H यानी 121 फॉर्म भर सकते हैं, आपका टीडीएस कोई बैंक नहीं काटेंगे। अगर आप एक बैंक में एफडी रखना चाहते हैं, मल्टीपल बैंक में रखना चाहते हैं, तो इस तरह से जो हमने बताया आपको, नंबर ऑफ बैंक आपको 12 करनी पड़ेगी, और किस तरह से आपको 5 साल की एफडी करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप 5 साल की एफडी करेंगे तो 1 लाख से कम ब्याज है, आपका टोटल इंटरेस्ट भी कम रहेगा, इससे आपका ना कोई टीडीएस कटेगा ना कोई टैक्स लगने वाला है। तो इस तरह से अगर आप एफडी करते हैं 1 अप्रैल के बाद, तो आप टीडीएस भी बचा सकते हैं और अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।